Assalamualaikum student, welcome to our channel Educate जी। स्टूडेंट आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी शो नहीं होती। A frequency table has the disadvantage that the identity of individual observations is lost in grouping process। अब इस मसला को ख़त्म करने के लिए 1977 में एक स्टैटिशियन जॉन तुकी ने एक टेक्निक बनाई जिसे स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले कहते हैं। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर 243 एक नंबर है, यहाँ पे 2 या 24 लीडिंग डिजिट्स हैं, इन्हें स्टैम्प कहेंगे और जो डिजिट्स बच जाएंगे वो ट्रेलिंग कहलाएंगे और वो लीफ में आएंगे। तो 2 अगर स्टैम्प हुआ तो 43 लीफ होगा और इसी तरह 24 को अगर हमने स्टैम्प बोला तो यहाँ पे 3 लीफ डिजिट कहलाएगा। A stamp is the leading digit or digits of each number and is used in sorting, मतलब grouping करना, while a leaf is the rest of the number or the trailing digits and shown in display। अब इस बात को हम एक मिसाल से समझते हैं। हम स्टूडेंट इन ऑब्जर्वेशन या इन डेटा को देखते हैं और इसको स्टेम और लीफ में कन्वर्ट करना है। अब इस ऑब्जर्वेशन में सबसे छोटी वैल्यू 12 है और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 74 है। तो छोटी वैल्यू 12 है, इसका स्टेम अगर हम 1 लें, ठीक है, और 74 का जो स्टेम या लीडिंग डिजिट 7 लें, तो इसका मतलब हुआ कि स्टेम जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 पे एंड हो रहा है। तो स्टेम होगा स्टूडेंट इन ऑब्जर्वेशन का 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट सबसे छोटी वैल्यू के लीडिंग डिजिट मतलब स्टेम से लेकर हाईएस्ट या लास्ट वैल्यू तक की काउंटिंग तक हम इसको ले जाएंगे। अब ऑब्जर्वेशन में हम चेक करेंगे कि 1 स्टेप में लीफ यहाँ पे 8 और 2 हैं और 2 स्टेप में 9 6 7 है और इसी तरह 3 के लीफ 1 7 9 0 5 हैं और इसी तरह स्टूडेंट हम सो ऑन चलेंगे। अब स्टेम्प और लीफ को अलग करने के लिए इनके दरमियान ये एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी से बड़ी वैल्यू के ऑर्डर में लिखें तो फिर स्टैम्प और लीफ इस तरह ऑर्डर में आ जाएंगे। अब ये स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले कहलाता है। इस स्टैम्प और लीफ डिस्प्ले से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे सबसे छोटी वैल्यू 12 थी और फिर नेक्स्ट वैल्यू 18, तो क्लास लिमिट यहाँ पे 10 to 19 हो सकती हैं और इसी तरह क्लासेस बनाएंगे। क्लास बाउंड्रीज मतलब क्लासेस को थोड़ा सा खोल देना, स्क्रैच कर देना। तो हम यहाँ पर जब इनको खोलेंगे तो 9.5 से 19.5 तक आ जाएंगी, ये क्लास बाउंड्रीज होंगी। और इनकी फ्रीक्वेंसी को अगर चेक करें तो यहाँ पे स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि लीफ में हमारे पास 1 स्टैम्प के आगे 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो 12 है और 18 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली क्लास की 2 होगी और टेडी मार्क में हम 2 लाइंस लगा देंगे। तो इस तरह स्टूडेंट हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। अब अगर इसी का हम हिस्टोग्राम बनाएं तो ये इसका हिस्टोग्राम है और अगर इसको थोड़ा सा 90 डिग्री पर हम टर्न कर दें तो आप देख सकते हैं ये हिस्टोग्राम है और नीचे अगर हम इसी स्टेम और लीफ का हिस्टोग्राम बनाएं तो आप देख सकते हैं ये दोनों हिस्टोग्राम सेम आ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट हम कंटिन्यूअस वेरिएबल का स्टैम्प एंड लीफ डिस्प्ले देखते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल में वैल्यूज़ फ्रैक्शंस में होती हैं, तो मिसाल के तौर पर ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अब यहाँ सेम सबसे पहले छोटी वैल्यू 3.9 है और सबसे बड़ी वैल्यू 14.0 है। अब यहाँ डेसिमल पार्ट को लीफ में रखेंगे और दूसरा पार्ट स्टेम्प कहलाएगा।
तो स्टेम्प सबसे छोटी वैल्यू का 3.9 में 3 है और सबसे बड़ी वैल्यू का 14.0 का 14 है। तो स्टूडेंट स्टेम्प 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 14 तक चलेगा, तो ये स्टेम्प कहलाएगा। और जो बाकी डेसिमल पार्ट बच जाएगा वो लीफ में आ जाएगा। जैसे 3 है तो इसका लीफ पार्ट जो है वो 0.9 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इसी तरह स्टूडेंट हम सो ऑन चलेंगे और लास्ट वैल्यू 14 है और इसका लीफ 0 है। स्टूडेंट एक बात को आप याद रखें कि हमेशा हम स्टेम्प और लीफ को बनाते टाइम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अगर ये नहीं भी है असेंडिंग ऑर्डर में तो आपने लीफ को लास्ट पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज। एवरेज या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तमाम डेटा को होल एज आ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कि तमाम डेटा को हम एज आ होल लेंगे। इसके अलावा ये पोजीशन या लोकेशन को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। An average is a single value which is intended to represent a set of data or a distribution as a whole. It is more or less central value round which the observation in the set of data or distribution usually tend to cluster. As a measure of central tendency, that is average indicates the location or general position of the distribution on the x-axis. It is also known as a measure of location or position. इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें लोकेशन बताती है, हमें पोजीशन बताती है कि डेटा कहाँ कहाँ पे लोकेट कर रहा है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे नंबर 1 द अर्थमेटिक मीन, नंबर 2 द ज्योमेट्रिक मीन, नंबर 3 द हार्मोनिक मीन, नंबर 4 द मीडियन एंड नंबर 5 द मोड। स्टूडेंट अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक ये मैथमेटिकल टूल्स हैं जो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं। जो मीडियन है वो मिडल वैल्यू को बोलते हैं, और मोड जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब जो ज़्यादा मर्तबा वैल्यू आई है उसे मोड बोलते हैं। स्टूडेंट अभी हम यहाँ पे मोड को डिस्कस करेंगे। The mode is defined as that value which occurs most frequently in a set of data, that is indicates the most common result. जैसे ये स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ 9 सबसे ज़्यादा मर्तबा आया है, इसीलिए 9 मोड कहलाएगा। कंटिन्यूस वेरिएबल में अगर रॉ डेटा गिवन हो तो वहाँ से मोड को फाइंड करने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसे डॉट प्लॉट कहते हैं। अब यहाँ पे डॉट प्लॉट बनाएंगे, जैसे ये डेटा गिवन है। अब परसेंटेज या डेटा को स्टूडेंट हम एक्स एक्सिस पे ड्रा करते हैं और वैल्यूज़ जितनी टाइम आई हैं उन एक्स एक्सिस से अबव वहाँ पर उन वैल्यूज़ के सामने डॉट लगाते जाते हैं। जितनी बार वो वैल्यूज़ आई हैं इतनी बार वो डॉट रिपीट होता जाएगा। अब स्टूडेंट हम देख लेंगे कि जिस वैल्यू पे ज़्यादा डॉट आए हैं वही वैल्यू मॉड कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 6.9 सबसे ज़्यादा डॉट पे शोर हो रहा है तो ये वैल्यू मोड कहलाएगी। तो डॉट प्लॉट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ अ डॉट प्लॉट कंटेन्स अ स्केल फॉर द क्वांटिटेटिव वेरिएबल दैट वी वांट टू रिप्रेजेंट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच मेजरमेंट in the data set is located on the horizontal scale by a dot. When data values repeat, the dots are placed above one another, forming a pile, मतलब अंबार बन जाएगा, ठीक है, that particular numerical location. अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट गिवन हो तो वहाँ से मोड को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। x hat is equal to L plus fm minus f1 divided by fm minus f1 plus fm minus f2 multiply h। मोड को स्टूडेंट x और ऊपर हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास
एल है, सॉरी पहले, कि वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉडल क्लास वो क्लास जहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है स्टूडेंट। और एफ एम वही मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। एफ वन वो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पिछली है, ठीक है, उससे पिछले वाली। और एफ टू जो है वो उससे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे। एच क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट। यहाँ पे जो एफ एम मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो है 14, ये एफ एम कहलाएगी। और इससे पिछले वाली एफ वन 4 है और इससे नेक्स्ट वाली एफ टू 8 है। और एल मतलब यहाँ पे जो क्लास बाउंड्री है मॉडल क्लास की, ठीक है, लोअर क्लास बाउंड्री को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो वैल्यू है 35.95। और एच को हम कैसे निकालेंगे, लोअर क्लास बाउंड्री से और अपर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस। तो अपर क्लास है 38.95 माइनस 35.95, लोअर क्लास बाउंड्री इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट अगर इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट करें तो आंसर आता है 37.825। ये एक्स हैट मतलब मोड कहलाएगा। अब स्टूडेंट अगर इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम हिस्टोग्राम देखें और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं तो ये जो 37.825 है ये मिड या सेंटर में आ रहा है। तो इसी वजह से मोड को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज बोलते हैं।